So good afternoon to everyone. My name is Dr. Arun Kumar, फिजिक्स डिपार्टमेंट एल कॉलेज मुजफ्फरपुर. तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस. ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर में है और एमजेसी कोर्स में है. तो ये मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन को डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन करेंगे. तो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल? थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल. ठीक है. तो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल चार टाइप के हैं. तो इसमें एक आता है इंटरनल. व्हाट आर थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल. ठीक है. तो इसमें चार तरीके के हैं. पहला जो है वो इंटरनल एनर्जी, जिसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं. यू इक्वल टू इंटरनल एनर्जी. ठीक है. दूसरा पोटेंशियल जो है वो एंथैल्पी है, जिसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं. एच इक्वल टू एंथैल्पी. ठीक है. चौथा जो पोटेंशियल है वो एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी इसको बोलते हैं. ठीक है. चौथा जो है वो जी से रिप्रेजेंट करते हैं. जी इक्वल टू ये गिब्स फ्री एनर्जी. ठीक है. तो ये चार कहलाते हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स. तो इनमें आपस में एक रिलेशन है. तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू. जहाँ पे डेल डब्ल्यू क्या है? वर्क डन है. तो डेल डब्ल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी इंटू डेल डी वी, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम. और फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे क्या हम लोगों ने पढ़ा था? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसका इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या था? डेल क्यू इक्वल टू टी इंटू डी एस. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग अगर डेल क्यू की वैल्यू यहाँ पे रख दें और डेल डब्ल्यू की जगह पी इंटू डी वी रख दें, तो हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट इसके लिए क्या बन जाएगा? सो टी इंटू डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी यू क्या हो जाएगा? प्लस पी इंटू डी वी. ठीक है. अब इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर इंटरनल एनर्जी के लिए हम लोग निकालेंगे. तो इंटरनल एनर्जी के लिए क्या आ जाएगा? डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे, पी इंटू डी वी. ठीक है ना. तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर यू इंटरनल एनर्जी. इसी तरह से हमारे जो इक्वेशन आएंगे वो मतलब तीन और आ जाएंगे. यू के लिए हो गया. अब इसी तरह से हम लोग एच के लिए करेंगे. तो एच के लिए नेक्स्ट पेज पे जाएंगे. तो एच के लिए एंथैल्पी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? दूसरे नंबर का जो पोटेंशियल है, एच इक्वल टू क्या होता है? यू प्लस पी वी. ठीक है. तो अब एंथैल्पी को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं. तो इसका डिफ्रेंसिएशन लेंगे तो डी यू क्या हो जाएगा? डी एच, सॉरी, यहाँ पे डी एच डी यू प्लस पी इंटू डी वी
प्लस वी इंटू डी पी। ठीक है, अब डी यू की जगह क्या लिख सकते हैं, टी डी एस फिर माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। ठीक है ना, माइनस का प्लस टी वी प्लस का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचा क्या, टी डी एस प्लस वी डी पी। ठीक है, तो ये डी एच, ये एंथैल्पी के लिए इक्वेशन ऑफ स्टेट आ गई। ठीक है, ये दूसरे नंबर की इक्वेशन ऑफ स्टेट आ गई। जिस तरह से हम लोगों ने पहले नंबर में देखा था, ये हमारी पहले नंबर की इक्वेशन ऑफ स्टेट है। ठीक है, और अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, ये हमारी दूसरे नंबर की इक्वेशन ऑफ स्टेट है। ठीक है, वहाँ पे जबकि हमने मेंशन करके रखा है। ठीक है, अब हम लोग को तीसरा देखना है, तीसरा पोटेंशियल जो हम लोगों ने डिफाइन किया था, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। तीसरे नंबर का क्या था, तीसरे नंबर का था हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। इसमें हम लोगों ने एफ से रिप्रेजेंट किया था, तो एफ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यू माइनस टी एस। ठीक है, इसको हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एफ इक्वल टू यू माइनस टी एस। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, डी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, अब डी यू की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, टी डी एस माइनस पी डी वी, फिर ये वैसे ही रहने देंगे, टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, डी एफ इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस के कुछ कैंसिल होंगे, टी डी एस यहाँ पे ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो बचा क्या, तो डी एफ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ऐड, तो डी एफ क्या हो जाएगा, इक्वल टू डी एफ इक्वल टू माइनस एस डी टी माइनस पी इंटू डी वी बचेगा। तो ये हमारा पोटेंशियल आया इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर, ये तीसरे नंबर का है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एफ। ठीक है ना, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। चौथे नंबर पे आते हैं अब हम लोग, चौथे नंबर का जो पोटेंशियल था, गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, एच सॉरी जी इक्वल टू एच माइनस टी एस। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, तो डी जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो डी एच की वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं, ये प्रीवियस इक्वेशन से अगर देखेंगे तो डी एच की जगह टी डी एस प्लस वी डी पी रख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, टी डी एस प्लस वी डी पी डी वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, तो देखिए ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गए, तो हमारा बचा क्या, माइनस एस डी टी फिर प्लस वी डी पी। ठीक है, तो ये डी जी इक्वल टू, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है ना, तो अब ये हमारे चार जो गिब्स पोटेंशियल थे, तो ना तो चारों के लिए हम लोगों ने एक इक्वेशन ऑफ स्टेट हम लोगों ने डेराइव कर लिया। तो मैं एक नेक्स्ट पेज पे मैं सब चारों जो पोटेंशियल हैं उनको समराइज कर दे रहा हूँ। तो पहला पहला क्या आया, जो डी यू के लिए था, डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी बी। ठीक है, दूसरा जो आया डी एच इक्वल टू
TdS प्लस VdP, ठीक है। तीसरा पोटेंशियल जो आया DF के लिए इक्वल टू माइनस SDT माइनस PdV। चौथा जो आया DG इक्वल टू माइनस SDT प्लस VdP, ठीक है। तो ये चारों जो आ गए इनको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल, ठीक है। अब इन्हीं इक्वेशन ऑफ स्टेट का यूज करके हम लोग डिराइव करेंगे मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन। तो यहाँ पे चार हमारे पास थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल हैं, तो हमारे पास चार जो आएंगे वो मैक्सवेल इक्वेशंस आएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग वन बाय वन इनको डिराइव करेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग इक्वेशन ऑफ स्टेट लेते हैं जो कि यू के फॉर्म में है, तो हम लोग उसको डिराइव करते हैं फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या था, डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, ठीक है ना। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डी यू डेल यू अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट वी, एट कांस्टेंट वी क्या हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो गया इक्वल टू ये टी हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या बनेगा, डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट क्या हो जाएगा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस पी, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू वी एट कांस्टेंट क्या हो जाएगा एस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल वी और डेल एस इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एस, ठीक है, कामा। इसी तरह से सेकेंड वाले का करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एस डिफ्रेंशिएट करेंगे और वी को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो डेल टू यू अपॉन डेल एस डेल वी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डेल पी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट वी, ठीक है। अब चूंकि u एग्जैक्ट फंक्शन है तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा विथ रेस्पेक्ट टू, चाहे v करो पहले चाहे s करो। तो ये और ये बेसिकली क्या है, ये दोनों आपस में सेम है बेसिकली क्या है, ये आपस में सेम है, ठीक है। ये तुम लोग क्वेश्चन मार्क में समझ लेना, ये कामा है, ठीक है। तो अब ये दोनों u इज ए एग्जैक्ट फंक्शन, u इज ए एग्जैक्ट फंक्शन, तो क्या हो जाएगा ये दोनों डेरिवेटिव आपस में बराबर हो जाएंगे। तो डेल टी अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट एस इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डेल पी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट वी, ठीक है। तो ये कहलाता है फर्स्ट मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन। इसी तरह से हम लोग के जो तीन अदर पोटेंशियल हैं उनसे भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो अदर बचे हुए हैं थी पोटेंशियल तो उनको डिराइव करेंगे। थैंक यू।